नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जो आवाज का इस्तेमाल करके दुनिया को देखती है। हाँ, सुनने में ये किसी सुपर पावर जैसा लग सकता है ना? पर मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे आसपास ही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई गाड़ी पार्क हो रही होती है तो उसे एकदम ठीक ठीक कैसे पता चल जाता है कि पीछे दीवार कितनी दूर है? वो जो बीप बीप की आवाज आती है, वो कैसे काम करती है? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट और छोटी सी टेक्नोलॉजी का हाथ है। तो फिर क्या है इस रहस्य के पीछे? असल में ये एक खास तरह की सेंस है। एक ऐसी इंद्र जिसे मशीनें और रोबोट्स अपनी आंखों की तरह यूज करते हैं। तो चलो आज इसी सीक्रेट सेंस से पर्दा उठाते हैं। तो ये है हमारा आज का हीरो, HC-SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसे एक रोबोट की आंखें या कान कुछ भी कह सकते हैं, पर इसकी खासियत ये है कि ये देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए बना है। इसका काम बहुत सीधा सा है, साउंड वेव्स यानी आवाज की तरंगों का इस्तेमाल करके दूरी नापना। और हाँ, ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है कि हम इंसानों को तो ये सुनाई ही नहीं देती, बिल्कुल साइलेंट। तो सवाल ये है कि आखिर ये आवाज से दूरी नापता कैसे है? इसका साइंस ना बहुत ही मजेदार और सिंपल है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी प्रेरणा सीधे नेचर से ली गई है। ये सेंसर बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे चमगादड़ करते हैं। सोचा है कभी चमगादड़ घने अंधेरे में भी कैसे उड़ लेते हैं बिना टकराए? वो एक तेज आवाज निकालते हैं और फिर उसकी गूंज सुनते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को सोनार कहते हैं। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी पहाड़ी पर या खाली गुफा में जाकर जोर से चिल्लाते हैं। क्या होता है? आवाज टकराकर वापस आती है ना, जिसे हम गूंज या एको कहते हैं। ये सेंसर भी एग्जैक्टली यही काम करता है। बस फर्क इतना है कि इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। तो देखो, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। नंबर 1, सेंसर एक साउंड वेव भेजता है। नंबर 2, वो वेव जाकर किसी चीज से टकराती है। नंबर 3, टकराकर वो वेव वापस सेंसर तक आती है। और फाइनली नंबर 4, सेंसर ये कैलकुलेट करता है कि इस पूरे आने जाने में टाइम कितना लगा। सिंपल। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये चमगादड़ की तरह काम करता है। पर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चमगादड़ों तक या साइंस लैब्स तक ही नहीं है। ये हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ छिपी हुई है, बस हम शायद नोटिस नहीं करते। कहाँ कहाँ? अरे गाड़ियों के पार्किंग सेंसर्स में, घरों में जो रोबोट वाले वैक्यूम क्लीनर घूमते हैं उनमें, और तो और पानी की टंकी में पानी का लेवल पता करने के लिए भी यही टेक्नोलॉजी काम आती है। याद है हमने शुरू में कार की बात की थी? ये पार्किंग सेंसर्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। होता क्या है, जैसे जैसे कार दीवार के पास जाती है, आवाज की गूंज उतनी ही जल्दी लौट कर आती है, और इसीलिए वो बीप की आवाज तेज और जल्दी जल्दी होने लगती है ना कमाल? और वो जो घर में रोबोट वैक्यूम क्लीनर घूमता रहता है, वो भी इन्हीं सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। ये सेंसर्स ही उसे बताते हैं कि सामने दीवार है या मेज का पाया है, और उसे टकराने से बचाते हैं। ये सच में उसकी आंखें हैं जो आवाज से देखती हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जब हम समझ गए हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है, तो क्यों ना आप सबसे मजेदार हिस्से पर चलें, देखते हैं कि हम खुद इसे किसी प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ना हमें एक दिमाग चाहिए होगा, और वो दिमाग है आर्डिनो। अब ये आर्डिनो क्या है? आसान भाषा में ये एक छोटा सा कंप्यूटर है। हम इसे बता सकते हैं कि सेंसर से जो जानकारी मिल रही है उसका करना क्या है। अब स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है वो ये बताता है कि सेंसर को आर्डिनो से कनेक्ट कैसे करना है। हाँ, देखने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत आसान है। चलो, इसके हर कनेक्शन को एक एक करके समझते हैं। सेंसर पे आपको ये 4 पिन्स मिलेंगी। पहली है VCC, मतलब पावर। ये सेंसर को काम करने के लिए बिजली देती है। दूसरी है GND, यानी ग्राउंड, जो बिजली के सर्किट को पूरा करती है। फिर आती है ट्रिग पिन। इसको हम चिल्लाने वाला कह सकते हैं, क्योंकि यही तो साउंड भेजता है। और आखिरी है एको पिन, मतलब सुनने वाला, जो उस गूंज के वापस आने का इंतजार करता है। ठीक है, तो तार तो हमने जोड़ दिए। अब हमें आर्डिनो के दिमाग को बताना पड़ेगा कि उसे करना क्या है, और ये काम हम करते हैं कोड लिखकर। कोड का जो पहला हिस्सा होता है ना, सेटअप, उसमें हम बस आर्डिनो को बताते हैं कि भाई देखो, जो ट्रिग पिन है उसका काम है आवाज बाहर भेजना, मतलब वो एक आउटपुट है। और जो एको पिन है
उसका काम है आवाज सुनना, यानी वो एक इनपुट है, बस एक बार की सेटिंग है ये। फिर आता है लूप फंक्शन, जैसा नाम है वैसा ही काम। ये एक लूप में हमेशा चलता रहता है, बिना रुके। यही वो हिस्सा है जो सेंसर को बार बार ऑर्डर देता है, आवाज भेजो, गूंज सुनो, आवाज भेजो, गूंज सुनो। और इसी वजह से सेंसर लगातार दूरी नापता रहता है। और ये है असली मैजिक, कोड की बस एक छोटी सी लाइन। ये क्या करती है? ये उस टाइम को लेती है जो आवाज को आने जाने में लगा और साउंड की स्पीड का इस्तेमाल करके उसे सेंटीमीटर में बदल देती है। बस यही वो फॉर्मूला है जो पूरे काम को मुमकिन बनाता है। तो लीजिए, अब आप इस सेंसर के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं। अब बारी है इसे खुद आजमाने की और कुछ नया बनाने की। हाँ, पर शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। पावर ऑन करने से पहले अपनी वायरिंग एक बार डबल चेक जरूर कर लें। सेंसर और बोर्ड को आराम से हैंडल करें। और अगर कभी रीडिंग अजीब सी आए तो घबराना नहीं, बस अपने कनेक्शन और कोड में कोई टाइपो वगैरह चेक कर लेना। तो अब इस नई जानकारी के साथ सबसे पहली चीज क्या होगी जिसकी दूरी आप नापना चाहेंगे? दीवार की, अपनी किताब की, या कुछ और? जरा सोचिए, इस छोटी सी टेक्नोलॉजी से क्या क्या कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं। अगर इसे और अच्छे से समझना है और खुद बनाना है तो नीचे दिए गए लिंक्स पर आपको क्विज, पूरा सर्किट डायग्राम और कोड सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, अब सीखने का नहीं, बनाने का वक्त है।